अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर ऑफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा, ऐसे है कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि असील चिक्स की ग्रोथ पे, क्योंकि ऐसे है कि काफ़ी सारे जो भाई हैं या दोस्त हैं वो ग्रोथ के बारे में पूछते हैं, डाइट के बारे में पूछते हैं कि आप अपने मुर्गों को या चूज़ों को कौन सी डाइट देते हैं। सबसे पहले तो आप ये चूज़े देखें, सही है, ये चूज़े जो हैं वो उस टाइम 2 या 3 महीने के थे और अभी भी ऐसे है कि तकरीबन 5 या 6 महीने के ये चिक्स हैं। सही है, साथ इनके एक पठा खड़ा हुआ है, वो तकरीबन साल का होने लगा होगा, 9-10 महीने का होगा, 10 महीने का तकरीबन। और अच्छा, इनको हम डाइट क्या देते रहे या इनकी फीड वगैरह में हमने क्या ऐड किया। सबसे पहले ऐसे है कि मुझे ऐसे है कि मैंने कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया। हमेशा मैंने अपने चूज़ों के बारे में, मुर्गों के बारे में रिसर्च की। उसके बाद ऐसे है कि अपने चूज़ों पे, अपने मुर्गों पे एक्सपेरिमेंट किए। उससे जो रिज़ल्ट मिला वो आज कोशिश करते हैं कि आपको बताते हैं। सबसे पहले ऐसे है कि हमने जो पहली दफ़ा, आज से तकरीबन मुझे शौक़ करते हुए 4 साल हो गए कम से कम भी। सबसे पहले जो हमने चिक्स निकलवाए या ब्रीड वगैरह निकलवाई, उसमें ऐसे है कि हम भी देख देख के आगे पीछे सारा यही देखते थे जी, चिक्स को जो है वो स्टार्ट में 14 नंबर फीड देनी चाहिए, 14 नंबर फीड देनी चाहिए, 14 नंबर फीड देते रहे। पर उससे ऐसे है कि 1-2 जो हमारे क्लच वगैरह निकले चूज़ों का, हमने देखा कि वो तकरीबन 2 महीने वो खाते थे फीड। उसके बाद ऐसे है कि हम जब उनका दाना चेंज करते थे, उनको मिक्स दाने पे लगाते थे, तो काफ़ी सारे बीच में से चूज़े जो होते थे वो सोकड़े में चले जाते थे और कुछ बीच में से जो थे वो बच जाते थे और वो उस दाने पे लग जाते थे। फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया कि ये, अब मैं दिखाता हूँ, अब उसमें से एक मादी मेरे पास है, ये मादी उस क्लच में से। इनको मैंने ऐसे किया कि 1 महीना या 2 महीने मैंने इनको 14 नंबर फीड खिलाई। उसके बाद ऐसे किया कि इनके दानों में ऐसे है कि हल्का हल्का मिक्स दाना इस्तेमाल करना शुरू किया। 14 नंबर फीड जो है वो 10%, 20%, फिर इस तरह थोड़ा थोड़ा करके उसको निकाल दिया बीच में से। इनमें से भी ऐसे था कि 7 चूज़े थे और उसमें से भी जो एक चूज़ा था उसको वही सीन हो गया, सोकड़े वाला। ठीक है, बाकी जो थे बीच में से उनकी सेहत वगैरह ठीक थी। उसके बाद ये वाला क्लच आया मेरे पास, सही है। इनको अब मैंने ऐसे किया कि शुरू से ही 14 नंबर फीड में मैंने बारीक बाजरा डाला और उसके साथ गंदम का दलिया डाला और मकई का भी दलिया मैंने उस पर पाला। उसका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला। और उसके बाद ये वाला क्लच आ गया, ये जो 3 पट्टे खड़े हुए हैं जिनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनका ऐसे है कि मैंने शुरू में ही ऐसे किया, इनको मैंने कोई 14 नंबर फीड वगैरह नहीं दी। शुरू से ही इनको मैंने मिक्स दाने पे लगाया। और साथ जो 20 दिन के बाद ऐसे है कि आप अपने चूज़ों को जितने भी अंडे खिला सकते हैं मौसम के हिसाब से। अगर मौसम आपके पास सर्दी है तो फिर आप हफ्ते में 4 अंडे भी खिलाएं, रोज़ अंडा भी खिलाएं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आपके चूज़ों को फ़ायदा होगा आगे जाके। अगर गर्मी है तो आप ऐसे है कि हफ्ते में 2 अंडे भी खिला सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे है कि मैंने मिक्स दाना शुरू से ही इनको स्टार्ट रखा, कोई इनको फीड वगैरह मैंने नहीं खिलाई। और साथ में ऐसे है कि अंडे वगैरह खिलाता था। उसके अलावा ऐसे है कि जब 2 महीने से ऊपर इनकी एज हुई तो मैंने इनके लिए मल्टी विटामिन्स वाला एक सिरप ले लिया, वो पानी में मैं ऐड करके इनको पिलाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि परिंदे जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, मगर फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आपकी मेहनत, कि आपने हम पे मेहनत की है, हमें डाइट दी है, हमें खुराक दी है। अभी भी ऐसे है कि पठा जो है वो बड़े मोरे का है, सही है। अभी इसने अपना मोरा शोरा कद शद निकाला है। और बाकी अब ऐसे है कि अगर डाइट हम इसको अच्छी देंगे, इसकी प्रोटीन वाली डाइट होगी, तो ये अपना जिस्म जल्दी भर लेगा। ये वाला जो साथ इसके पठा खड़ा हुआ है ये भी बिल्कुल ऐसे ही था, सही है। जब इसकी एज में था तो ये भी ऐसे ही था, क्योंकि इसने पहले कद निकाला। क्योंकि जो बड़े मोरे के जो चूज़े होते हैं वो पहले अपनी बॉडी शॉडी बनाते हैं, उसके बाद अपने जिस्म पे गोश्त वगैरह बनाते हैं। चूज़ों की जब आप बुनियादी ज़रूरियात पूरी करेंगे तो फिर ऐसे है कि आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप समझेंगे कि हम सिर्फ इनको दाना डालेंगे, अच्छा दाना डालेंगे, तो उससे काम हो जाएगा, हमारे असील जो हैं वो अच्छी ग्रोथ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें। पानी साफ़, दाना उनका साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रोटीन वाला होना चाहिए।
और उसके बाद ऐसे है कि सफाई सुथराई का ख्याल, धूप का ख्याल कि उन्हें मौसम में, सर्दी वाले मौसम में कितनी धूप चाहिए, या उनकी आज़ादी का ख्याल कि उन्हें हमने कितनी देर खुला रखना है। जब इन सारी चीज़ों पे आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे है कि आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके चूज़े, आपके असील आपको अच्छा रिज़ल्ट दिखाएंगे ग्रोथ के हिसाब से। अच्छा, एक और बात जो मैंने नोट की कि 14 नंबर फीड खिला के भी और मिक्स दाना खिला के भी, जिन परिंदों को, जिन चूज़ों को हमने 14 नंबर फीड पे पाला, सही है, वो इतने एक्टिव नहीं थे। मगर जिन चूज़ों को हमने शुरू से ही मिक्स दाने पे लगाया, उन्हें ऑर्गेनिक फीड दी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि चलो ग्रोथ तो उनकी अच्छी रही, पर वो एक्टिव भी बहुत ज़्यादा थे। वो उनकी एक्टिव जो थी वो मिसाल के तौर पे हमारी सोच से भी ज़्यादा एक्टिव थे। भागना, इधर उधर, हाथ पकड़ने नहीं देते थे, इतने एक्टिव थे।